हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी और रेलवे जैसे एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं और लगभग ये प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो एशिया। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 2 है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बताइए विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर ए, नालंदा। ठीक है, नालंदा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे हम लोग, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? बताइए कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में। ठीक है, इसका कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। प्रश्न करेंगे हम लोग, भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? तो बताइए भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद और सिकंदराबाद। ठीक है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे हम लोग, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा नेपाल। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे हम लोग, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो बताइए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत में। ठीक है, सूरत में अपना पहला कारखाना खोला था। सातवां प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो बताइए भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1852। ठीक है, 1852 में भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया था। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे हम लोग, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो बताइए वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे हम लोग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताइए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। ठीक है, मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग, इंद्र में कितने रंग होते हैं? तो बताइए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। 11वां प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक पुलिस किस देश में है? तो बताइए विश्व में सबसे अधिक पुलिस किस देश में है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में विश्व का सबसे ज्यादा पुलिस है, अमेरिका में। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे हम लोग, कौन सा पक्षी है जो हाथ लगाते ही मर जाती है? बताइए कौन सा पक्षी है इसको हाथ लगाने से मरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिटोनी। ठीक है, टिटोनी जो है पक्षी है जिसको हाथ लगाते ही मर जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो बताइए हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिरस्त्रण। ठीक है, शिरस्त्रण को हेलमेट को हिंदी में शिरस्त्रण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे हम लोग, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो बताइए भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा शहर क्या हो जाएगा? मुंबई। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे हम लोग, जापान की राजधानी का क्या नाम है? तो बताइए जापान की राजधानी का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो। ठीक है, जापान की राजधानी का क्या नाम है? तो टोक्यो। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे हम लोग, पूरी दुनिया में कुल कितने देश है? तो बताइए पूरी दुनिया में कुल कितने देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 195। ठीक है, 95 पूरी दुनिया में देश है। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे हम लोग, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो बताइए भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कच्छ। ठीक है, कच्छ जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है। प्रश्न संख्या 18 है, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? तो बताइए फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ठीक है, फ्लिपकार्ट अमेरिका की कंपनी है। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इलायची। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 देखेंगे हम लोग, शतरंज का जन्म किस देश में हुआ है? तो बताइए शतरंज का जन्म किस देश में हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत। ठीक है, शतरंज का जन्म जो है भारत में हुआ है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। माउंट एवरेस्ट शिखर किस देश में स्थित है? तो बताइए माउंट एवरेस्ट शिखर किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नेपाल। ठीक है, माउंट एवरेस्ट शिखर जो है नेपाल में स्थित है। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए सम्राट अशोक ने। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे हम लोग, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो बताइए भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 25। ठीक है, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। प्रश्न 20 देखेंगे, मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? तो बताइए मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1995। ठीक है, मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? तो 1995 को। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे हम लोग, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज आपको ऑप्शन है मार्टिन कूपर, बी आर्किमिडीज, ऑप्शन सी कार्ल लैंडस्टर, ऑप्शन डी वास्को डी गामा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आप कमेंट में बताइएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक भी करिए।